बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक वो एमपीए के कैंडिडेट जिन्होंने क्या किया कि इतनी सर्दी में दिन रात एक करके अपने नजरिए के साथ, अपने लीडर के साथ जिस तरह से वो वफादारी करे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उन जैसी ना ही कोई कंपेन कर रहा है, ना ही कोई इस तरह का वर्क कर रहा है और ना ही कोई इस तरह की जदोजहद कर रहा है। वो कौन है? वो है बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब, जो किसी भी नाजरीन ऐसे समझने के तारुफ के मोहताज नहीं, और उन्होंने जरदारी की ऑफर को भी ठुकराया। ये नहीं है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के एमपी हैं, बल्कि उनका जो एक ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनके साथ भी है। लेकिन उन्होंने उनकी तमाम ऑफरों को रिजेक्ट किया, जूते की नोक पे रखा और जो नजरिया तहरीक लबैक पाकिस्तान का था उस नजरिए पर चलने का अज़म किया, स्टैंड लिया, और वो आज उस नजरिए पर चलते हुए जो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर बयान होंगी, आपके साथ शेयर होंगी। आपने क्या करना है, मिस नहीं करना। नाज़रीन, बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। जब से वो शामिल हुए हैं उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, और इसके बाद अब जिस तरह से एक मैदान लगा हुआ है इलेक्शन का, वो भी आपको मालूम है कि मुल्क भर में क्या हो रहे हैं कि कंपेन हो रही है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी कंपेन कर रहे हैं। इसी तरह बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब भी कंपेन कर रहे हैं। और पीपी 38 के अंदर यानी हाफिजाबाद में कोई ऐसी गली नहीं बची जहां पर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान की खातिर, निजाम मुस्तफा की खातिर वोट मांगने ना गए हों। कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां पर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान का और निजाम मुस्तफा का पैगाम ना पहुंचाया हो। कोई एक जगह नहीं बची। और इसी तरह से पीपी 38 के अंदर कोई ऐसी शॉप, ऐसी दुकान नहीं बची जहां पर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर लेकर ना पहुंचे हों। कोई ऐसी रेहड़ी नहीं बची। जो सब्जियां बेचने वाले हैं, जो फ्रूट बेचने वाले हैं, उनके पास भी वो जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि सर आपने हमें वोट कास्ट करना है, आपने हमारे नजरिए के साथ खड़ा होना है, अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो आपको तहफ़्फ़ुज़ देना ये हमारा फर्ज है। अब नाज़रीन देखेंगे पूरे पाकिस्तान में जो कंपेन हो रही है, इतनी ठंड है, इतनी सर्दी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मैं अपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के कुछ कैंडिडेट का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी मैं आपको बात बताना चाहूं कि वो स्टैंड तो ले चुके हैं, लेकिन इतनी फास्ट कंपेन जो है ना वो नहीं कर रहे, वो स्लो जा रहे हैं। एक तो जिस हल्के में मैं खड़ा हूं यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो एमपी के कैंडिडेट हैं वो अभी तक यहां पर आए ही नहीं है, अभी तक इस इलाके के अंदर पहुंचे ही नहीं है। और इसी तरह एक झांग का हल्का है, वहां पर भी जो कंपेन है वो सुस्त रवि का शिकार है। अगर आपको तहरीक ने इतनी इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, तो आप बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब से सीखें कि जिस शख्स ने दिन रात एक किया हुआ है। आपको हाफिजाबाद की गली गली में क्या नजर आएंगे? बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब के पोस्टर नजर आएंगे, उनका वक्त नजर आएगा, उनकी कंपेन नजर आएगी। क्यों? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक जिम्मेदार है। उनको क्या जरूरत है, उनको क्या जरूरत है कि वो इलेक्शन कंपेन करें? वो तो बैठकर खा सकते हैं। वो इतनी बड़े लेयर है और पाकिस्तान की टॉप 10 लेयर जो कंपनीज हैं उनमें वो काम कर चुके हैं, उनके पार्टनर हैं। तो मुझे ये बताइए उनको क्या जरूरत है? उनको किसी माल की जरूरत नहीं, किसी जायदाद की जरूरत नहीं, किसी शोहरत की जरूरत नहीं। शोहरत भी उनके पास वसी है, माल भी उनके पास वसी है। वो एक हाफिजाबाद के ऐसे समझ लें कि सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो इसलिए
वो नहीं निकल रहे कि उनको शोहरत मिले या वो यहां पर पैसा कमाएंगे, नहीं, उनका सिर्फ ओनली एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। और जो उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से वफादारी का ओहद लिया वो उसके ऊपर आप आज भी चल रहे हैं। और यही बात है कि उन पंजाब के अंदर जो सबसे पहले पंजाब असेंबली में पहुंचने वाली शख्सियत होंगी वो यही बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब होंगी। जिस तरह से इन्होंने काम किया, वर्क के दूसरे नंबर पर आप ये भी देखिए कि जरदारी साहब ने इनको ये ऑफर की कि हम आपको क्या करते हैं, टिकट्स देते हैं, यानी इनकी फैमिली को ऑफर की गई कि आप आइए, आप पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़िए। क्योंकि इनकी जो फैमिली का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं कि 2003 से लेकर 2013 तक एमपी शिप जो थी वो इनके पास रही। और इसी तरह से जरदारी ने इस मरतबा इनको ऑफर की कि सर आइए, आपको अगर एनए का टिकट चाहिए हम आपको एनए का टिकट देने के लिए तैयार है, आपको एमपीए का टिकट चाहिए हम आपको एमपीए का टिकट देने के लिए तैयार है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, इलेक्शन लड़े, पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। तो वो जरदारी जो लोगों को करोड़ों में खरीद लेता है, वो लोगों को किस में खरीद लेता है, करोड़ों में। आपने देखा कि जब ये पंजाब असेंबली जो थी डिसॉल्व हुई, जो इससे पहले जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। और जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, करोड़ों रुपए में एमपीएस एमएनएस बिके, लेकिन बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब का एक जूता भी ना खरीद सके आसिफ अली जरदारी। तो यार इस तरह के जब मुखलिस लोग तहरीक के अंदर काम कर रहे हो तो फिर तहरीक के लोगों का भी हक बनता है कि उनको सराहे, उनको खिराज तहसीन पेश करे। जिस तरह से वो ये सब कुछ ठुकरा कर सिर्फ अपने नजरिए के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं और दिन रात एक करें। दूसरे नंबर पर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब के इस कारनामे को देखकर, इस जदोजहद को देखकर, उनकी इस जीत को देखकर मरियम नवाज से भी और नवाज शरीफ से भी ये चीज हजम ना हुई, ये चीज बर्दाश्त ना हुई। आपने देखा कि यही मरियम नवाज और यही नवाज शरीफ क्या करते हैं कि वो अपनी जो कैंपेन का आगाज है वो हाफिजाबाद से जाकर करते हैं। ओ भाई वो क्यों करते हैं आप देखें ना, आखिर इसकी रीजन क्या है, इसकी वजूहात क्या है। क्योंकि उनको पता है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का शेर हाफिजाबाद के अंदर मौजूद है उसने इनकी सियासत को डंडा दिया हुआ है। एक यानी वो एक होकर दिन रात एक करके पूरे हल्के के अंदर, पूरे हाफिजाबाद के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए जान लड़ा रहा है, अपना माल भी लगा रहा है, अपना वक्त भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो इतनी टाइम अपनी फैमिली को वो शख्स नहीं दे रहा जितनी टाइम वो शख्स यानी बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान को दे रहे, तहरीक लबैक पाकिस्तान के मिशन को दे रहे। और जितनी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कंपेन, क्या वो अपने के लिए कर रहे? नहीं, वो ये सब कुछ तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर वो तो आजाद हैसियत में भी जीत सकते थे, नहीं, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो स्टैंड लिया इसका मकसद है कि वो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि वो तहरीक के लिए काम कर रहे हैं और इस मिशन के साथ खड़े हैं। तो जिस तरह से वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं उनको मेरा सलाम है। क्योंकि यार इतनी ठंड है, इतनी ठंड के बावजूद वो जब भी देखें आप वो गलियों में मौजूद है, वो सड़कों पर मौजूद है, वो दुकानों पर मौजूद है, वो जलसे कर रहे हैं, वो मसाजिद में, वो खुशी में, वो गमी में, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे बारिश है, चाहे धुंध है, जो कुछ भी है वो इन चीजों को ऐसा समझ लें कि इनकी परवाह नहीं कर रहे और अपने मिशन के ऊपर डटे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान यहां से सीट जो है ना वो जीत रही है, इनकी जो सीट है वो कंफर्म है। और ये आपको जो सरप्राइज मिलेगा। और दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि ये मरियम नवाज साहिबा की जो बेटी हैं उनके भी क्लास फेलो हैं। ये आसिफ अली जरदारी की जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है और जो पाकिस्तान के एक्स वजीर खारजा रहे हैं और अब वो वजीर आजम के कैंडिडेट बनने की भी ख्वाहिशमंद है, ये उनके भी क्लास फेलो हैं। और इसी तरह वो तहरुल कादरी साहब जिन्होंने क्या क्या सपोर्ट किए बिलावल भुट्टो की NA 22 के अंदर लाहौर के अंदर, ये उनके भी क्या है,
उनकी साहबजादी के भी क्लास फेलो है। इन्होंने सब पार्टियों की ऑफर को ठुकराया, जूते की नोक पे रखा और दिन रात एक करके क्या करें, इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत कार्य तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मंशूर है वो लेकर आगे चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह उनकी ये जो जद्दोजहद है ये रहेगा नहीं जाएगी, जीत जो है वो इनके कदम चुमेगी। बेस्ट ऑफ लक। ब्रेस्ट उस्मान खिजर मांगड़ साहब, हमारी दुआएं पूरी कौम की माओं बहनों की दुआएं, नौजवानों की, बुजुर्गों की आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी और ये स्ट्रगल आपकी रहेगा नहीं जाएगी। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।